हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा कि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए क्या आ रहा है। अगर आप वाटर साइन है तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए क्या आउटकम आ रहा है। जल्दी से हम कार्ड्स को शफल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कार्ड हमारा आया है पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands, जजमेंट, एम्परर, द सन और विक्ट्री। अगर हम इन्हीं कार्ड्स को ध्यान में रखते हुए आज की रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें, अगर आप एक वाटर साइन है तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक छोटी सी होप आपके मन में अभी भी है किसी चीज़ को लेके। आपको बहुत पिछले दिनों में ऐसा हो रहा था शायद कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, आप अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे पर आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। जितना हार्ड वर्क आप कर रहे थे उसका बहुत कम रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा था, ऐसा मेरे को ये कार्ड जो है वो दिखाता है। गुस्सा दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बट आप जो है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। अब इसके बाद अगर आप लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर कंटिन्यूएशन में बहुत ज़्यादा परेशानी रहना, बुरे ख्याल आना, बुरे सपने आना, या कभी ऐसे लगना कि अब तो सब खत्म ही हो गया, अब तो कुछ ठीक नहीं हो सकता, इस तरह के ख्याल आपके मन में आना ये बहुत लाजमी सी बात है। देखो, वाटर साइंस जो है हमारे, वो पहले ही बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं चीज़ों को लेके, और अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोग जो है, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं खुद एक वाटर साइन हूँ, तो उसके बाद वाटर साइंस जो हैं वो इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि तो जो मैंने चॉइसेस बनाई हैं वो गलत हैं, जो मेरी पुरानी चॉइस थी सिर्फ वही सही थी, जो मैं पहले कर रहा था वही सही था, अब जो मैं कर रहा हूँ या अब जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। वाटर साइंस को बहुत जल्दी ऐसा जो है वो लगने लग जाता है। इसके बाद हमारा कार्ड आया था जजमेंट का एंड द एम्परर का। तो जजमेंट एंड एम्परर यही बताता है कि चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में, चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन हो, आपको यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। आप एक एम्परर हो, आप एक एम्परर की एनर्जी हो, आप एक सन की एनर्जी में घूम रहे हो। सन के साथ साथ आपको न्यू होप, न्यू बिगिनिंग्स, विक्ट्री ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में। तो अगर आप एक वाटर साइन थे और आप इस चीज़ के साथ रेजोनेट कर पाए हैं तो हम दूसरे डेक से ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये हमारा द लाइट शीट टैरो डेक है, इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर पहली वाली रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हुई हैं और आप वाटर साइंस हैं तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो हम इस डेक से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फिर से वही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा तंगी किसी चीज़ को लेके, बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाना, बहुत सोचना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, या इस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना कि आगे क्या आने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलो एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं कि अगर आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि सब खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं बचा है, या सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का काम ही यही है कि वो आगे बढ़ता रहे, आगे अपनी, देखो, आगे ग्रोथ होती रहे उसकी, वो आगे बढ़ता रहे। उसके साथ साथ अगर आप ये सोचते रहेंगे कि पास्ट में मैंने क्या खोया था, पास्ट में मेरे पास ये चीज़ थी पर अब नहीं है, एंड इसमें भी हमें वाटर साइंस दिख रहे हैं, कोई लव रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपको लगता है मैंने पास्ट में खो दिया और अब मेरे पास वो नहीं है, तो अगर आप पास्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे उस चीज़ को लेके, तो आप नहीं कर पाएंगे, आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपने करना क्या है, देखो ये कार्ड ना मेरा फेवरेट है। इसमें होता है कि हम बहुत
डिल्यूजन्स में, हम अपनी डिल्यूजन्स में रहना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि हाँ, जो मैंने सोचा है या जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कहानी मैं बना रहा हूँ, बस वही सही है ना? तो इसके साथ-साथ हमें क्या पता चलता है? हमें ये भी पता चल रहा है कि एक होप है अभी भी। फिर से मैं यही कहूँगी कि सारे के सारे कार्ड्स जितने भी हमने अभी तक देखे हैं, सब में कहीं न कहीं एक होप प्रेज़ेंट है। तो अगर आप सिचुएशन आपकी चाहे जितनी भी वर्स्ट है, अगर आपकी सिचुएशन यहाँ पे भी है, आपको लग रहा है कुछ नहीं ठीक होगा, सब बिखर जाएगा, पर फिर भी एक होप है, जो आपको आगे कंटिन्यूएशन में लेके जाएगी। अब अगर हम इसको वैसे ही नॉर्मली भी देखना शुरू करें तो बहुत परेशानियाँ थी, बहुत अब ऐसा लग रहा था कि नहीं कुछ भी ठीक होगा। फिर हम पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने कि पास्ट ऐसा था, पास्ट वैसा था। आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी है। एक ओवरथिंकिंग करने से कुछ ठीक नहीं होगा। जो डिल्यूज़न में आपने अपनी लाइफ़ बनाई हुई है, वैसे रहने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको जो है वो साथ के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। जो लाइट शीट टैरो डेक है वो भी हमें यही बता रहा है, और जो हमारा ओरिजिनल वाला डेक है उसमें भी हमारे पास विक्ट्री है, हमारे पास सन है, एम्परर है, जजमेंट है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड हमारा स्टार्टिंग में ही जो हमने फील किया, जो स्टार्टिंग में ही हमने फील किया है कि अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी ख़राब हो गई है कि आपको नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे जाएगा, आगे की लाइफ कैसी रहेगी, तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रेस आपको आ रहा है वो बहुत जल्दी क्लियर होगा। तो माय डियर फैमिली, मैं ज़रूर